हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं क्लास में नए हैं उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का जो समय देखते हैं, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको डेली हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है 1 बजे दोपहर को देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो समय आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट दिया जाता है और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। तो आप लोग इसको जो है ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को देखिए लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना दोस्तों के पास अपने भेजिए क्लास को। ठीक है, और देखिए आज जो है आपकी 1 तारीख हो गई है, 1 मई हो गई है और जून में जो है आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो अभी जो है अपना तैयारी जो है अच्छे से और सीरियस मोड पे जो है तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी जो है क्लासेस में आपको कोई भी डेंट नहीं देना है। ठीक है, आप डेली बेसिस पर क्लासेस अटेंड कीजिए। ठीक, आपके पास मिला जुला के आपका 40 दिन का टाइम बचा है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, तभी आपको जो कि जाके गवर्नमेंट सीट मिलेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट सीट पाने के लिए आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए तो क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति अपने घर से सीधा उत्तर दिशा में जो है 10 मीटर गया और बाईं ओर घूमकर 25 मीटर चला। वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। वह फिर दाईं ओर मुड़ा, 25 मीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। चलिए, तो देखिए सभी को पता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ना, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कर लेते हैं। देखिए ऊपर जो है आपकी उत्तर की दिशा होती है, नीचे जो है इसके दक्षिण की दिशा हो जाएगी, इसके राइट साइड में यानी कि दाहिने साइड में पूरब की दिशा और बाएं साइड में पश्चिम की दिशा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो देखिए एक व्यक्ति जो अपने घर से सीधा उत्तर की दिशा में कितना गया है, 10 मीटर गया है। ठीक है, चलिए उत्तर की दिशा में 10 मीटर गया है तो उत्तर की दिशा में हम भी 10 मीटर चल लेते हैं, कितना हो जाएगा। ठीक, उत्तर की दिशा में 10 मीटर गया है। ठीक है, 10 मीटर जो है उत्तर की दिशा में गया है। 10 मीटर जो है उत्तर की दिशा में गया है, क्लियर है सभी को। चलिए, अब यहाँ से किधर बोला है, तो देखिए बाईं ओर बोला है, यानी कि उसके लेफ्ट साइड में घूमकर कितना बोला, 25 मीटर गया। लेफ्ट साइड घुमा है तो लेफ्ट साइड जो है इसका इधर हो जाएगा, ये होगा आपका 25 मीटर। ठीक है, क्लियर सभी को इसका है। वह फिर दाईं ओर मुड़ा है, अब उसका मुंह जो है पश्चिम की दिशा में, यहाँ से दाएं साइड यानी कि राइट साइड बोला तो राइट साइड जो है ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर की दिशा की ओर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 मीटर इधर बोला तो 5 मीटर इधर चला है। ठीक है, वह फिर वहां से दाईं ओर मुड़ा। अब देखिए उसका मुंह जो है अब उत्तर की दिशा में हो गया, तो उत्तर की दिशा से दाएं साइड बोला तो दाएं साइड यानी कि राइट साइड बोला तो राइट साइड जो है इसका इधर हो जाएगा। अब बोला है 25 मीटर चला है तो 25 मीटर इधर चला है। ठीक है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो अब जो जा रहा है किस दिशा में जा रहा है, तो ये वाली आपकी दिशा किधर है, ये वाली दिशा देखिए किधर जा रही है, तो ये आपकी पूरब की ओर जा रही है। तो जो आपका ये मतलब बी वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर, पूरब की दिशा की ओर जा रहा है तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। वह जो है पूरब की दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, देखिए 12 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है, ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर जो है 4 किलोमीटर चलता है पश्चिम। बी जो है पश्चिम की ओर 5 मीटर चलकर दाईं ओर, बी जो है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर, हमको ये बताना है। ठीक है,
चलिए देखते हैं। ये कई आसान से चलना दोनों शुरू करते हैं। तो अभी तो आपको बताया था, ये वाला डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा हर बार जो है आपको ये वाला डायग्राम। जब दूसरा का क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना होगा, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम, ठीक है। आपको हर बार ये डायग्राम जो है आपको याद करके रखना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए ये कई आसान से चलना प्रारंभ करते हैं। ये उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से सपोज ये दोनों चलते हैं। ये जो है उत्तर की तरफ बोला है, उत्तर की तरफ जो है ये गया है 3 किलोमीटर, ठीक है। ये उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर गया है। वहां से दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर यानी कि राइट साइड मुड़कर कितना बोला है, 4 मीटर बोला है। तो इधर मुड़ के 4 मीटर, 4 किलोमीटर गया है, ठीक है। और बी जो है यहीं से किधर बोला है, पश्चिम की ओर 5 मीटर, ठीक है। बी जो है यहीं से पश्चिम की ओर 5 मीटर, पश्चिम की ओर 5 मीटर यानी कि पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर इधर हो जाएगा, ठीक है। 5 किलोमीटर इधर हो गया। वहां से देखिए फिर दाएं किधर बोला है, दाईं ओर मुड़ता है। दाएं साइड बोला है और 3 किलोमीटर बोला है, तो दाएं इसका दायां साइड इधर हो जाएगा, और 3 किलोमीटर बोला तो 3 किलोमीटर जो है उत्तर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो ए यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और बी आपका यहाँ पे है, ठीक है। ए आपका यहाँ पे है, बी आपका यहाँ पे है। तो इनके बीच में दूरी अब कितनी है, तो देखिए ये आपकी 4 किलोमीटर की दूरी है। और ये दूरी हमको पता करनी है ना। तो ये दूरी हमको यहाँ से मिल जाएगी कि यहाँ पे देखिए कितना बोला है, जब नीचे आया था यहाँ पे दक्षिण में। तो दक्षिण में वह पूरब से पश्चिम 5 किलोमीटर गया था। तो यहाँ पे भी आपका पूरब का पश्चिम का जो दूरी होगा 5 किलोमीटर होगा, यानी कि 5 और ये 4 आपका कितना होगा, 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। क्लियर से को बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से को इसके बारे में आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका दूरी ऑटोमेटिक आपको निकल के आ जाएगी, आपको पता चल जाएगी, ठीक है। क्लियर से को इसके बारे में आप एक बार अगर डायग्राम बना लेगा आपको दूरी सब पता चल जाएगी आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 13 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा। 5 व्यक्ति जो है A B C D व ई आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी जो है सी के बाईं ओर है, ठीक है। डी जो है सी के बाईं ओर है, बी और ई के दाईं ओर है, बी जो है ई के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर है, बी डी के बाईं ओर है। यदि ई पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, ठीक है। चलिए आपका ये दायां साइड होता है, सभी को बताया गया है। और आपका बायां साइड होता है, ठीक है। ये आपको बताया गया है, आपको याद रखना है, ये आपका बायां साइड, ये आपका दाहिना साइड, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में ना, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है, देखिए डी सी के बाईं ओर है, ठीक है। डी जो है सी के बाईं ओर है, सी के बाईं ओर बोला है। तो सी के बाईं ओर है ना, तो सी के बाईं ओर आपका यहाँ पे डी है, ठीक है। सी के बाएं साइड आपका डी है यहाँ पे, ठीक है। सी के बाईं ओर आपका डी बैठा है, ठीक है। और बी जो है ई के दाईं ओर है, ठीक है। इसको इसको भी रहने देते हैं। ये जो है सी के दाईं ओर है, ठीक है। ये जो है सी के दाईं ओर है, तो ये जो है सी के दाईं ओर हो गया, ठीक है। बी जो है डी के बाईं ओर है, ठीक है। बी जो है डी के बाईं ओर है, ठीक है। बी जो है डी के बाईं ओर है। और यहाँ पे क्या बात है, ई बी जो है ई के दाईं ओर है, ठीक है। ई के दाईं ओर आपका बी आ गया। क्लियर सबको इसके बारे में, इतना सभी को समझ गया। हाँ या ना बोलो फटाफट। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। A B C D E आपके सामने मुंह करके बैठे हैं, तो इनका जो दायां साइड इधर हो जाएगा और बायां साइड जो आपका इनका इधर हो जाएगा। क्लियर से को इसके बारे में। अब देखिए डी जो है सी के बाईं ओर है, ठीक है। डी जो है सी के बाएं ओर बोला है, तो बायां साइड जो है सी का इधर हो जाएगा और दाहिना साइड इसका इधर हो, ठीक है। बी जो है ई के दाईं ओर है। अभी इसको रहने देते हैं, पहले ये हमने इसको उठाया ना, तो इसके आगे पीछे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है सी के दाईं ओर है, ये जो है सी के दाहिनी ओर है, तो दायां साइड इधर है, तो इधर हो गया, ठीक है। अब देखिए बी जो है डी के बाईं ओर है, ठीक है। बी जो है डी के बाईं ओर बोला था, तो बी जो है डी के बाईं ओर हो गया। क्लियर है को इसके बारे में। अब देखिए अब उसके बाद इसको देखेंगे। बी जो क्या बोला है, बी जो है ई की दाईं ओर है, ठीक है। बी जो है ई के दाहिने ओर है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। यदि ई जो है पंक्ति के एक छोर पर बैठा है,
ई है, चलिए ई यहाँ पे पंक्ति के एक छोर पे बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? पंक्ति के बीच में आपका यहाँ पे डी आ रहा है, तो यहाँ पे पंक्ति के बीच में आपका डी बैठा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में साथियों? क्लियर है यहाँ तक सभी का? चलिए क्लियर है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा ना? आरोही क्रम से पूछा है। ठीक है, प्लस्तर है, रंगाई है, नींव है, दीवारें हैं और भीतरी छत है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको घर बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? तो घर का नींव बनाने की जरूरत पड़ेगी। घर की नींव बनाएंगे तो नींव से हमारी क्या बनेंगी? दीवारें बनेंगी। दीवारें के बाद क्या होगा? तो दीवारें के बाद हमारी छत जो है, छत मतलब जो भीतरी छत है उसको डालेंगे। ठीक है, तो भीतरी छत की यहाँ पे बारी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब भीतरी छत के बाद अगर बात करेंगे, तो भीतरी छत के बाद अब हमारा क्या होगा बताइए? तो भीतरी छत के बाद जो है हमारे घर में प्लस्तर होगा। ठीक है, प्लस्तर के बाद तो हम रंगाई करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका जो आरोही क्रम हो जाएगा 3 4 3 4 5 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 5 1 2 हो जाएगा, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 15 बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखने पर कौन सा शब्द जो है तीसरे स्थान पर होगा। ठीक है, चलिए इसको शब्द कोश के अनुसार हम सही से रखेंगे। तो देखिए, के एन सब में कॉमन दिया गया है। अब के एन के बाद हम देखें तो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे ओ है। ठीक है, तो ओ ए और आई में से सबसे पहले क्या आता है शब्दकोश में? अंग्रेजी जो ए आता है, तो जो ये वाला दिया गया ए वाला, इसको पहले हम लिखा है। ठीक है, तो बी वाला हमारा जो है पहले आएगा, उसके बाद ए के बाद हमारा आई आएगा, बाद में ओ आएगा ना, तो आई वाला जो हमारा पहले आ जाएगा, यानी कि सी वाला जो हमारा दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, ओ के बाद तो यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे बी है, तो हमारा जो बी वाला है पहले आ जाएगा और डब्ल्यू वाला जो है हमारा लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? तो हो जाएगा बी सी डी ए। तो अब क्या पूछा है? तीसरे स्थान पर कौन आएगा? तो तीसरे स्थान पे हमारा जो डी वाला दिया गया है कौन पे हमारा तीसरे स्थान पे आया, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? कोई डाउट? ठीक नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे 16 नंबर। बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का दी गई अच्छा श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा समूह उसे पूरा करेगा, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए कौन सा अच्छा समूह इसको पूरा कर रहा है? तो ये आपका खाली स्थान, ये आपका बी, ये आपका सी सी, ये आपका खाली स्थान, ये आपका ए बी सी खाली स्थान, बी ए बी हो रहा है। ठीक है, क्लियर? इसको काउंट कर लेते हैं एक कितना है। तो इसको अगर काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। 14 है, एक बार और काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 के बाद एक लास्ट में भी हमारा देखिए खाली स्थान है। ठीक है, एक हमारा लास्ट में भी खाली स्थान है, उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे इसने दिया नहीं है, यहाँ पे एक खाली स्थान है आपका लास्ट में। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। एक खाली स्थान है, ये आपका बी है, सी है खाली स्थान है, ए है बी है सी है खाली स्थान है, बी है ए है बी है और लास्ट में खाली स्थान है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? चलिए अब इसको देखें, सॉल्व करते हैं। अब इसको काउंट करते हैं 15 हो जाएगा। 15 को हम क्या कर सकते हैं? तीन तीन में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो हमारी कौन सी श्रृंखला गायब है? तो इसमें से हमारी एक जो है ए गायब है, इसमें से देखेंगे तो हमारी बी गायब है। ठीक है, ए बी, यहाँ पे हमारा ए गायब था, यहाँ पे हमारा बी गायब था, इसमें आपका ए बी सी पूरा दिया गया। इसमें हमारे देखें तो इसमें से हमारा सी गायब, तो सी बी ए हो गया, उसके बाद ए बी, यहाँ पे हमारा सी गायब, तो सी। मतलब हर एक के साथ हमारा ए बी सी का श्रृंखला बनना चाहिए, चाहे सी बी ए बने चाहे बी सी ए बने, लेकिन आगे पीछे करके
तीनों वर्ड जो है हमारे आने चाहिए। तो इसमें से हमने देखा तो इसमें से हमारा बीसी दिया गया तो ए गायब है तो हमने ए लिख लिया। यहाँ पे हमने देखा तो बी गायब है तो हमने बी लिख लिया। हम यहाँ पे हमारा पूरा दिया गया तो इसमें से हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें तो बी ए दिया गया था, हमारा सी गायब था, हमने सी फिलअप किया है। और इसमें से हमारा देखिए ए बी दिया गया था, सी गायब था, हमारा सी हमने फिलअप किया था। हमने फिलअप किया है ए बी सी। ठीक है, देखिए ए फिलअप किया, बी फिलअप किया, सी फिलअप किया और लास्ट में सी, यानी कि ए बी सी हमने यहाँ पे फिलअप किया। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे। आपका देखिए 17 नंबर क्या देगा, प्रश्न संख्या निर्देश देगा, प्रश्न संख्या 17 और से 20 के लिए निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, देखिए 17 नंबर क्या देगा, 33, 48, 65 और 84 दिया गया। ठीक है, अगली श्रृंखला दो दो हमारी अगली श्रृंखला हमको पता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दो अगली श्रृंखला यहाँ पे क्या आएगी हमको बताना है। ठीक, तो देखिए 33, 48, 65, 84। ठीक है, तो अगर देखें 33 से 48 के बीच में, ठीक है, 33 से 48 के बीच में देखेंगे तो हमारा जो है 15 जो है प्लस हो रहा है। ठीक है, 48 से 65 के बीच में अगर देखते हैं, देखिए 65 से 48 के बीच में देखते हैं तो हमारा 17 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 17 प्लस हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो 65 से 84 के बीच में ना, 65 से 84 के बीच में हमारा 19 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 से 17, 17 से 19, 19 से हमारा दो अगर इसमें प्लस करेंगे तो हमारा 21 प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो 84 में हम क्या करेंगे, 21 प्लस करेंगे तो हमारी अगली श्रृंखला आएगी 105। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे तो 21 हो गया, 21 में हम दो प्लस करेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 105 में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 23 प्लस करेंगे। ठीक है, 105 में 23 प्लस करेंगे तो हमारी अगली संख्या आएगी 128। ठीक है, तो हमारा आएगा साथियों आंसर वो 105 और 128। तो अगली दो श्रृंखला हमको यहाँ पे मिल गई है 105 और 128 की। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका देखेंगे 2 से 10, 10 से 26, 26 से 50 हो रहा है। ठीक है, चलिए 2 से 10, 10 से 26 आपका होमवर्क है। आपको आज थोड़ा हार्ड वाला होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप लोग इसकी जो है अगली श्रृंखला हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए एक से क्या हुआ है, ए से बी हो रहा है, बी से सी हो रहा है, तो सी से डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और ए तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सी से डी हुआ, यहाँ पे सी से डी, डी से सी से डी, डी से जी हो गया है ना। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपका जी और ई है। ठीक है, ये आपका जी है और ई यहाँ पे, ठीक है, ई और जी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया इन्होंने। तो यहाँ से सी से डी, डी से ई, ई से आपका क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो इसमें एफ नहीं दिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला राइट। ठीक है, चलिए तो चेक कर सकते हैं। तो ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, तो हमारा आएगा डी एफ एच। क्लियर से होगा इसके बारे में, डी एफ एच हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। तो जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में, क्लियर है ना यहाँ तक सभी का? ठीक है, डी एफ एच आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 20 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये भी तो सेम ही है आपका, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है वाला भी। ठीक है, ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, दो आपको होमवर्क दिया गया, दोनों का आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। ठीक है, इसका और इसका। ठीक है, दोनों का आंसर आप लोग हमें कमेंट में देंगे फटाफट। ठीक है, तो चलिए आपसे हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। आप सभी से आप मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।